जय जगन्नाथ। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, बिकॉज मैं आप सभी के रिक्वेस्ट में लेके आ चुकी हूँ एक डॉल स्टोरी। मैंने आप सभी को बोला था कि मेरा एग्जाम आ रहा है तो मैं मार्च के बाद में डॉल स्टोरीज बना पाऊंगी, पर मैं डॉल स्टोरीज का एक सीजन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक छोटा मोटा डॉल स्टोरीज बना के तो अपलोड करूंगी, पर एक छोटा मोटा डॉल स्टोरीज देखने वाला ये वीडियो को मैंने रात में शूट किया है। मतलब लिटरली मेरे को 3 घंटे लगे, आप देख सकते हो टाइमिंग। मैंने 11 बजे स्टार्ट किया तो 3-4 घंटे मेरे को लगे। हमने प्रिपेयर किया, हमने इसमें ग्रीन स्क्रीन थोड़ा यूज किया था, और आप जितना छोटा समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा हमें लगाना करने, हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा और उसे एडिट करने के लिए मेहनत लगेगा। बट मैं आपको क्यों बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता, पर इट्स ओके। और मुझे आप सभी से यही बोलना है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, और हमारी मेहनत पे एक लाइक तो बनता ही है, तो कर लो जल्दी। तो चलो भाई, स्टोरी चलो शुरू करते हैं और आप मजा लो। चलिए सुनते हैं एक दुखी कहानी जो कि है एक लड़की के ऊपर, सिंड्रेला। सिंड्रेला कई सालों से अपने पापा के साथ अकेले रहा करती थी, क्योंकि कोई दुर्घटना में उसकी माँ की जान चली गई थी। सिंड्रेला बहुत दुखी में रहा करती थी। उसके पापा को उसका दुख सहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी ओलिविया से कर लाते हैं। और कुछ सालों के बाद में ओलिविया के 2 बच्चे होते हैं, एमेलिया, सोफिया, जिनको सिंड्रेला बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और कुछ दिनों के बाद तीनों को भी सिंड्रेला से नफरत था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। सिंड्रेला थी तो बहुत सुंदर, पर उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, और उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर बहुत जुल्म करती, खास करके तब जब उसके पापा घर पे नहीं रहते। जैसे पोछा मारना, झाड़ू मारना, कपड़े धोना और बर्तन धोना और खाना बनाना, ऐसे सब चीजें सिंड्रेला पूरे घर का काम करा करती थी। ऐसे ही दिन चल रहा था। एक दिन कुछ ऐसा खबर आया जिससे सिंड्रेला दंग रह गई। अरे मोरे दया, ये क्या हो गया? ये चिट्ठी, अरे रे रे, ए सिंड्रेला, सब कुछ विनाश हो गया। माँ, क्या हो गया? सब तेरे वजह से ही हुआ है। ले चिट्ठी पढ़। अब आएगा असली मजा। अच्छा हो गया इसका पाप मर गया, अब तो बड़ा मजा आएगा। मैं राज करूंगी इसके पाप के पैसे के ऊपर। क्या? ऐसे नहीं हो सकता। पापा तो बस गांव में गए थे। माँ, ये कैसे हो सकता है? ये चिट्ठी गलत है ना माँ, ये ऐसे नहीं हो सकता है। पापा ही तो थे मेरे सब कुछ। उन्होंने मुझे बोला था कि वो मेरे लिए कपड़े लेके आएंगे, अच्छा मेरे फेवरेट चीजें लेके आएंगे, पर पापा ऐसे कैसे जा सकते हैं? माँ कुछ करो ना, पापा कैसे जा सकते हैं? माँ प्लीज, मैं आपका पैर पड़ती हूँ, कुछ करो। हजा जैसे मनुष्य की हजा। वैसे भी तेरे पापा जो थे तुझे ध्यान रखने वाले, अब चले गए ना, तो अब तेरा बोझ तो मेरे सर में रहेगा। और क्या, निकल जैसे। आ गई लड़की, तेरे वजह से सब कुछ हुआ है मेरे पति। बाबा, आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो? आप मुझे कितना प्यार करते थे। आपने बोला कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, जैसे माँ छोड़ के चले गई थी। बाबा, रोना धोना इधर मत दिखा, जाके ऊपर अपने कमरे में सड़। और वैसे भी आज से तुम्हारा कमरा चेंज हो जाएगा, ऊपर वाले बेसमेंट में रहोगी तुम। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूंगी। बाबा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। बाबा, आप कैसे छोड़ के मुझे जा सकते हो? मेरे पापा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा। सोफिया, कौन रो रहा है सुबह सुबह? दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ यार, वैसे भी मम्मा हमेशा सीरियल देखते रहती है, ये तो रियल लाइफ ड्रामा हो गया। लगता है सिंड्रेला रो रही है, पागल कहीं की। हाँ, चल जाके ड्रामा का स्वाद लेते हैं जो हम करते रहते हैं। चल। देखो सुबह सुबह क्या ड्रामा चल रहा है। अरे रे, बेचारी सिंड्रेला, पहले माँ नहीं थी, अब बाप को भी खा गई लड़की। हाँ बेटा, ठीक ही बोल रही है। मैं तो दुखी हूँ बेटा, तेरे पापा चले गए। बट कैसे हुआ ये सब चीज? सिंड्रेला की वजह से, इस मनहूस का मुंह की वजह से सब कुछ हो गया। ये नहीं रहती तो आज इसके पापा हमारे साथ अच्छे से रहते, है ना बेटा? माँ, आप इतनी पत्थर दिल कैसी हो सकती हो? मैंने इसमें क्या किया? पापा तो गांव में थे, मुझे तो सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था। अब पता चल गया है ना, ऊपर वाले बेसमेंट में रहो जाके, समझी? मनहूस गई की।
अब आएगा मजा, रहेगी बेसमेंट में, सड़ेगी बेसमेंट में, है ना अमेलिया? हाँ सोफिया, तूने सही बोला है, आज से ये हमारे साथ नहीं सोएगी। गंदी मुंह वाली। एक दुख सिंड्रेला के लिए खत्म नहीं होता तो दूसरा दुख स्टार्ट हो जाता है। अब सिंड्रेला के साथ और भी अत्याचार होता है। बेचारी सिंड्रेला को इस बेसमेंट में रहना ही पड़ता है। ये सब जान के ओलिविया और उनके दो बेटियां को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओलिविया को तो बस प्रॉपर्टी से मतलब था, जो कि अब उसके बस में था। वो कुछ भी कर सकती है, वो अपनी बेटियों को भी नफरत कराना सिखा देती है, और बेचारी सिंड्रेला से ये सभी लोग जलते और नफरत करते। सुनो 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 सुनो, सब लोग सुनो, एक जरूरी सूचना है। हमारा राज्य के युवराज श्री जैक ने ये घोषणा किया है, आने वाले 2 तारीख को सेंट्रल काउंसिलिंग हॉल में एक पार्टी रख रहे हैं। ये पार्टी रखने का उद्देश्य ये है, युवराज को इस पार्टी में स्वयंवर रख रहे हैं, यानी कि पार्टी में जितने भी लड़के आएंगे उस लड़कियों में से कोई एक लड़की को अपना धर्म पत्नी बनाने वाले हैं। सुनो सुनो सुनो, सब गांव वाले सुनो। माँ जी, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे शहर के बहुत ही सुंदर चार्मिंग प्रिंस हम एक नॉर्मल लड़कियों से शादी करेंगे? वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि प्रिंस एक नॉर्मल लड़की को शादी कर सकते हैं। हाँ यार, ये तो हमारा लाके चल जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए एक सुंदर सी जगह में। हाँ यार, सच में चलते हैं। सोफिया, क्या तुमने भी वो जो सुना जो मैंने सुना? हाँ मेलिया, मैंने भी वही सुना। हमारे चार्मिंग प्रिंस हम जैसे नॉर्मल लड़कियों से कैसे शादी कर सकते हैं? अरे अमेलिया, क्यों ना हम भी इसमें चांस लेते हैं। चल जाके घर पे चल के मम्मी को बोलते हैं, मम्मी तो खुशी के मारे ठहाका ही नहीं रहेगा मम्मी का। चल जाके जल्दी से बोलते हैं। और यार 2 दिन बचा है, चल जाके कपड़े की शॉपिंग करते हैं। लड़कियां तो पूरे कपड़े की शॉपिंग में घुसी गई होंगी। चल जल्दी चल। माँ कहाँ हो? बहुत बड़ी खुशखबरी बताना है आपको। चल जल्दी चल। क्या हो गया बच्चियों? माँ, हम बाजार गए और हमने वहाँ पे सुना कि पानी तो नहीं है, जाके घर से लेके आती हूँ। अरे, लगता है अमेलिया और सोफिया कुछ बातें कर रहे हैं। बातें सुनना तो अच्छी बात नहीं होती, पर मैं ऐसी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे बातें सुनना पड़ेगा। देखते क्या बोल रहे हैं। कि हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे ये घोषित हो रहा था कि हमारे शहर में एकलौता राजकुमार जैक का स्वयंवर होने वाला है, और स्वयंवर के लिए उन्होंने पूरे गांव की लड़कियों को बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर हम बैठे क्यों है? चलो जाके कपड़े की खरीदी करते हैं। तुम दोनों को एकदम सजा के राजा के सामने लेके जाएंगे, जैसे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तुम दोनों में से कोई तो ना उनको ब्याह जाए भाई। पर बेटा, ये स्वयंवर कब है? अगले 2 तारीख को माँ। अरे बाबा, लड़कियों तो पूरे कपड़े की शॉप को लूट लिए होंगे। चलो, हमारे पास बहुत कम समय है। मेरी लाडो को एकदम सजा के रखूंगी। ओ मेरी लाडो, ओ मेरी लाडो। चलो जल्दी चलो। राजकुमार स्वयंवर? क्या ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक आम लड़कियों को, क्या सच में राजकुमार जी ने इनवाइट किया है सब गांव की लड़कियों को? तो फिर मैं भी जाना चाहती हूँ उस पार्टी में। क्या मैं भी भाग ले सकती हूँ उसमें? जाके माँ से पूछ लेती हूँ। माँ, क्या मैं भी स्वयंवर में जा सकती हूँ? अमेलिया, तुमने सुना कौन बोल रहे कि कौन स्वयंवर में जाएगा? स्वयंवर ना? हाँ सोफिया, ये और स्वयंवर, इस जैसे बदसूरत लड़की को तो इसे तो देखते ही बाहर निकाल देंगे। ए लड़की, तू जाएगी स्वयंवर में? कोई जरूरत नहीं है। अपना मन इस घर के काम में बांध ले। इस घर पे काम करेगी और इस घर पे ही रहेगी तू। कोई स्वयंवर में जाने की जरूरत नहीं है। तो मन में से ये स्वयंवर की बात निकाल दे। तू बहुत सुनने लगी है ना तू बात। अब जाके जा अपने कमरे में काम कर। आई लड़की पागल गई की। मेरा मन था कि मैं भी स्वयंवर में जाऊं, पर मैं क्या करूं? कोई मुझे जाने तो दे, तो ही तो मैं जाऊं। काश पापा होते। आ जाओ टॉमी, क्या हो गया? आ जाओ। सिंड्रेला, आज तुम क्यों दुखी हो? पता है तुम्हें खुशखबरी देना है। राजा ने ना स्वयंवर रखा है। तुम भी जाओगी ना सिंड्रेला? टॉमी, ये सौभाग्य शायद मेरे नसीब में है ही नहीं। माँ से पूछा था मैंने, उन्होंने इनकार कर दिया। वैसे टॉमी, तुम्हारे पास कोई आइडिया है
क्या मैं जा सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मैं कोई स्वयंवर में नहीं जा सकती? क्या तुम्हें लगता है कि सिंड्रेला कितना पूछोगी तुम, तुम्हारे सवाल बंद ही नहीं होते। तुम बहुत सुंदर और बहुत अच्छी हो। वो वो सच में टॉमी? वैसे तो मेरी माँ, मेरी बहनें सब मुझे नफरत करते हैं। क्या राजकुमार को मैं अच्छी लगूंगी? नहीं सिंड्रेला, तुमसे नफरत करने वाले तुमसे हमें हमेशा जलेंगे। तुम इतनी सुंदर हो इसलिए तुम्हें सभी लोग नफरत करते हैं। तुम राजा के स्वयंवर में जरूर जाओगी और मेरे पास आइडिया जरूर है। राजा के स्वयंवर में मैं नहीं जा पाऊंगी टॉमी, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें पता है ना कि माँ सब दरवाजा बंद करके चली जाएगी और मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है कि मैं राजा के स्वयंवर में पहन के जा सकती हूँ। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें आज मेरा असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। धूम धूम धूम, छू मंतर छू। हाँ? तुम एक फेरी हो? क्या बहुत दिनों से मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रही थी? तुम मुझे अपना टॉमी और एक फेरी दोनों मान सकती हो। तुम्हारा एक अच्छा और साफ दिल देख के मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर। साफ दिल इंसानों की मदद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी सिंड्रेला। मदद? कैसे मदद कर पाओगी तुम? मैं तुम्हें एक जादू देती हूँ। तुम्हारे पास 12 बजे तक एक समय रहेगा। मैं तुम्हें अच्छा कपड़ा, अच्छा शूज और एक मुकुट दूंगी। वो बस 12 बजे तक ही रहेगा, पर याद रखना तुम 12 बजे से पहले ही आ जाना, नहीं तो 12 बजे के बाद में तुम जैसी थी वैसे ही मैं बदल दूंगी। 12 बजे मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब जिस दिन राजकुमार जी का स्वयंवर होगा उस दिन तुम शाम से लेके 12 बजे तक एक सुंदर सी लड़की दिखोगी, बट 12 बजे के बाद में तुम जैसे वेशभूषा में थी वैसे में ही बदल दोगी। तो याद रखना 12 बजे से पहले जरूर घर आ जाना। मतलब मैं बदल जाऊंगी, यानी मैं और किसी में बदल जाऊंगी? तुम्हारा मतलब क्या? अरे अरे सिंड्रेला, तुम सिंड्रेला ही रहोगी। बस तुम्हारे कपड़े और जूते बदल जाएंगे और थोड़ा मेकअप बदल जाएगा बस। सिंड्रेला तुम बहुत खूबसूरत हो, खुद को खराब मत समझो। हाँ हाँ, किसी की नजर न लगे। कितनी सुंदर लग रही है मेरी दोनों बेटियां। सोफिया और अमेलिया दोनों सुंदर हैं। माँ देखना, पक्का राजकुमार मुझे ही पसंद करेगा, सोफिया को नहीं। अमेलिया ज्यादा मत बन, तुझे पता है ना मैं ज्यादा सुंदर हूँ तुझसे, समझी? वैसे बेटा, दोनों में से अगर एक को भी बाहर जाए तो बहुत अच्छा हो। वैसे भी अगर मेरी एक लड़की राजकुमार से शादी कर ले तो दूसरी वालों को थोड़ी ना आम लड़कों से शादी कराऊंगी। एकदम सुंदर चार्मिंग लड़की से शादी कराऊंगी, तो दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब सोचो कि दोनों कैसे ज्यादा खूबसूरत बनो। चलो चलो जल्दी से, लेट हो रहा है। ये लड़की जल्दी आ। जी माँ, क्या हो गया? तुझे मैंने बोला था ना कि तू घर का काम करेगी, तो अभी तक क्यों नहीं की तूने? खुद का कमरा तो साफ किया होगा ना तूने? जी माँ, मैंने खुद का कमरा साफ कर दिया है। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो आते आते 12 बज जाएगा। घर को छोड़ के बाहर गई ना तो देख लेंगे हम तुझे। आस पड़ोस को बोल के गए हैं तो तू घर से तो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। और हमने कमरा वमरा अच्छे से बंद कर दिया है। घर पे रह के काम करना। स्वयंवर का बात अपने मन में लाई ना तो मेरी चप्पल तेरे मुंह में, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। मैं घर पे रहूंगी और साफ करूंगी और स्वयंवर की बात मन में नहीं लेके आऊंगी। हाँ ठीक है, जा भी इधर से, बदसूरत की। टॉमी तुम आ गए? सॉरी फेरी तुम आ गए? कोई बात नहीं सिंड्रेला, तुम्हें भी तो पहचानने के लिए देर लगेगा। ये लो, तुम अभी एक सुंदर और एक खूबसूरत लेडी राजकुमारी बनने जा रही हो। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। माँ ने सब दरवाजा बंद कर दिया है और अड़ोस पड़ोस को भी बता दिया है। हम बाहर कैसे निकलेंगे? अरे सिंड्रेला, तुम 1 मिनट के लिए शायद भूल गई हो, मैं एक फेरी हूँ। मेरे हाथ में सब कुछ हो सकता है। आई एम अ मैजिशियन, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, अब ये सब चीज छोड़ दो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर पे। अभी छू मंतर छू। मैं खुद को यकीन नहीं कर पा रही कि मैं इतनी सुंदर हूँ। वाह, मेरे पास इतने सुंदर कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने थे, और इतने सुंदर शूज, पर्स। थैंक यू फेरी, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, तुम दिल की बहुत अच्छी हो और ये तुम्हारे लिए भी कम है। चलो चलो, अब लेट हो रहा है, तुम्हें जल्दी जाना है स्वयंवर में, याद रखो। हाँ
मुझे मेरी बहनें और माँ भी नहीं पहचान पाएंगी, मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ। चलो चलती हूँ। थैंक यू फेरी। हाँ सिंड्रेला, याद रखना 12 बजे से पहले ही आ जाना, लेट मत करना। हाँ हाँ जरूर जरूर, याद है मुझे 12 बजे से पहले।